दोस्तों, देश की सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए वायुसेना में अत्याधुनिक फाइटर जेट का बेड़ा बढ़ाने की प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना में फाइटर जेट की घटती संख्या को पूरा करने के लिए 2007 में 126 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान खरीदने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन 2015 में इसे रद्द कर दिया गया था। अब एक बार फिर 114 फाइटर जेट खरीदने की तैयारी की जा रही है। इसमें से केवल 18 को तैयार हालत में खरीदा जाएगा, बाकी 96 को विदेशी कंपनी के सहयोग से देश में ही बनाया जाएगा। इस तरह लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही वायुसेना के इस सौदे से काफी राहत मिलेगी। इन लड़ाकू विमानों को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बाय ग्लोबल एंड मेक इन इंडिया योजना के तहत इन 114 लड़ाकू विमानों में से 96 को भारतीय कंपनी भारत में ही बनाएगी। 18 तैयार एयरक्राफ्ट के आने के बाद अगले 36 फाइटर जेट को बनाने के लिए भारतीय कंपनी कुछ कीमत विदेशी मुद्रा और कुछ कीमत भारतीय मुद्रा में चुकाएगी। बचे 60 फाइटर जेट को भारत में बनाया जाएगा और इसका पूरा भुगतान भारतीय मुद्रा में ही किया जाएगा। संभावना है कि बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, साब, मिग, दसॉल्ट जैसे दुनिया के सभी बड़े एयरक्राफ्ट निर्माता इस बड़े सौदे के लिए भारत को अपनी अच्छी दावेदारी पेश करेंगे। चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चे पर देश की सुरक्षा करने के लिए भारतीय वायुसेना को 42 फाइटर स्क्वाड्रन की जरूरत है। आपको बता दें कि एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 एयरक्राफ्ट होते हैं, लेकिन पुराने विमानों के रिटायर होने से ये तादाद घटकर 32 स्क्वाड्रन तक आ चुकी है। इनमें भी कई स्क्वाड्रन मिग 21 जगुआर जैसे फाइटर जेट की हैं, जो 4 दशक से ज्यादा पुराने हो चुके हैं। फ्रांस से राफेल फाइटर जेट की 2 स्क्वाड्रन खरीदी गई हैं, जिन्हें चीन और पाकिस्तान दोनों ही मोर्चों को ध्यान में रखकर अंबाला और उत्तर पूर्व में हासिमारा एयरबेस पर तैनात किया गया है। हालांकि इनमें से भारतीय वायुसेना में फाइटर जेट की कमी पूरी नहीं हो पा रही है। पुराने जेट को धीरे धीरे रिटायर किया जा रहा है, इसलिए स्क्वाड्रनों की तादाद और कम हो रही है। सूत्रों का कहना है कि नए फाइटर खरीदने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। साथ ही DRDO भी HAL के साथ मिलकर भारतीय वायुसेना को घातक हथियारों को सौंप रहा है, जबकि भारतीय स्पेस एजेंसी भी भारतीय वायुसेना के सीक्रेट सैटेलाइट को लॉन्च करने में लगी हुई है। भारतीय वायुसेना में फाइटर जेट की कमी को पूरा करने के लिए स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की खरीद के नए ऑर्डर दिए गए हैं। पहले वायुसेना ने 2 स्क्वाड्रन तैयार करने के लिए 40 तेजस जेट खरीदे थे, जिन्हें तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस पर तैनात किया गया है। भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मिग लड़ाकू विमानों से भी घातक और ताकतवर है। अब ये सवाल उठता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कितने तेजस का ऑर्डर दिया गया है और क्या यह भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान की कमी को पूरा कर पाएंगे। तो आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत सरकार ने HAL को 200 से ज्यादा तेजस का ऑर्डर दिया हुआ है, जिनकी सप्लाई 2024 से 2028 के बीच होने की संभावना है। इसके अलावा चीन की रूह कपा देने वाला भारत ऐसा हथियार तैयार कर रहा है जिसका तोड़ हाल ही में दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे घातक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA की। AMCA का उद्देश्य भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को 5.5 पीढ़ी के ट्विन इंजन स्टेल्थ फाइटर जेट से लैस करना है, जो भारत के पुराने सैपकैट जगुआर और दसॉल्ट मिराज 2000 लड़ाकू विमानों की जगह लेगा और इसका लाइसेंस निर्मित सुखोई Su-30 MKI जेट का साथी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत जिस फाइटर जेट का निर्माण कर रहा है उसे आकाश से जमीन पर हमला करने, दुश्मनों के वायु रक्षा क्षेत्र में मार करने, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ साथ कई तरह के मिशनों को पूरा करने के लिए इस लड़ाकू विमान को बनाया जा रहा है। इस युद्धक विमान को दुश्मनों की हवाई सुरक्षा के साथ साथ महत्वपूर्ण ठिकानों को नष्ट करने और भीषण हमला करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। यह विमान अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 को स्पीड के मामले में पिछाड़ देगा, क्योंकि AMCA की अधिकतम गति 2633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर जेट की अधिकतम गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। AMCA की रेंज भी अमेरिकी 35 से ज्यादा होगी। भारतीय लड़ाकू विमान की रेंज 3240 किलोमीटर की होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर जेट की 2800 किलोमीटर ही है। AMCA की कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर की होगी, जबकि F-35 की कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर ही है। भारतीय लड़ाकू विमान AMCA 57.9 फीट लंबा होगा, जबकि F-35 छोटा है, यह सिर्फ 51.4 फीट लंबा है। AMCA का विंग स्पैन 36.6 फीट का होगा, जबकि F-35 का 35 फीट का ही है। AMCA की ऊंचाई 14.9 फीट की होगी, जबकि F-35 की 14.4 फीट की है। AMCA सिर्फ एक मामले में F-35 से पीछे दिख रहा है, वह है ईंधन की क्षमता। भारतीय विमान में
6,500 किलोग्राम का ईंधन की क्षमता होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर जेट में 8,275 किलोग्राम की क्षमता है। अगर हथियारों की बात करें तो AMCA में 14 हार्ड पॉइंट होंगे। इसमें 23 या 30 किलोमीटर की एक कैनन गन भी लगी हुई होगी। इसके अलावा S8 रॉकेट पॉड्स, अस्त्र MK1, अस्त्र MK2, अस्त्र MK3, हवा से हवा में मार करने वाली NGCCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG मिसाइल यानी ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल, संत मिसाइल और हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइल भी लगाई जा सकेगी। इस विमान के आने के बाद भारत न केवल एशिया बल्कि पूरे हिंद महासागर में अपना परचम लहरा सकेगा। उसमें कई और नई टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है, जैसे फाइटर जेट में सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी, डाइवर्ट कम सुपरसोनिक, एडवांस एवियोनिक्स और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी इस AMCA विमान में किया गया है। इस फाइटर जेट को बेस लाइन स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन में 20 टन वजन रखने की क्षमता के साथ लैस करने की तैयारी की गई है, जो अपने साथ करीब 1.5 टन का हथियार ले जाने की क्षमता रखता है। दोस्तों, इस लड़ाकू विमान के सेना में शामिल होते ही भारत चीन को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। हालांकि चीन के पास भी J-20 नाम का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, लेकिन चीन के इन लड़ाकू विमानों की क्षमता अभी दुनिया के सामने नहीं आई है। इसलिए कई विशेषज्ञों का मानना है कि चीनी J-20 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है ही नहीं। बावजूद इसके चीन के लड़ाकू विमान और भारत के लड़ाकू विमानों में अभी जनरेशन का अंतर है। इस लिहाज से भारत के लिए जल्द से जल्द 5वीं पीढ़ी के विमानों की जरूरत है, क्योंकि सीमा पर चीन की चालबाजी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका जवाब देने के लिए हमारे पास अत्याधुनिक हथियार और लड़ाकू विमानों का होना काफी जरूरी है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? भारत को अपना AMCA कब तक बनाकर तैयार कर लेना चाहिए? 2023 तक, 2024 तक या फिर 2025 तक? आखिर कब तक? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो उस वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।